नमस्कार। IPSM यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू IPSM यूट्यूब चैनल। IPSM यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा जो प्रयास यही है कि पैरामेडिकल भी एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैरामेडिकल को एज ए कैरियर चूज़ कर सकते हैं। पैरामेडिकल में अक्सर यही क्वेश्चंस आता है कि हम पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद हमारा स्कोप क्या है। स्कोप के बारे में हम अलग वीडियो में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्कोप के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादातर पूछा जाता है कि कोई भी फील्ड में हम जब जाते हैं कि सैलरी के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ध्यान रहे सैलरी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम एक्सपीरियंस गेन करने के बारे में ज़्यादा सोचें। हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे और एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारा सैलरी बढ़ता है। लेकिन क्वेश्चन बार बार आता है कि सैलरी क्या होगा, तो ज़्यादातर फील्ड में हमें ये बोला जाता है कि इसमें सैलरी क्या होता है, मिनिमम सैलरी या मैक्सिमम सैलरी, मैक्सिमम पैकेज या मिनिमम पैकेज, ऐसा क्वेश्चन हमारे मन में आता है या लोग पूछते हैं। पैरामेडिकल करने के बाद मैक्सिमम सैलरी क्या होगा या मिनिमम सैलरी क्या होगा, लगभग सब लोग का क्वेश्चन नहीं होता है। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी ऐसा कोई लिमिट नहीं है। उसके लिए कई क्राइटेरिया होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब कर रहे हैं, हमें कितना एक्सपीरियंस है, हम कितना एक्सपर्टाइज है, तो कई क्राइटेरिया उसको होता है। तो जब भी हम ये बात आता है कि मिनिमम सैलरी क्या होगा, मैक्सिमम सैलरी क्या होगा, उस समय हमें याद रखना चाहिए कि हम मिनिमम मैक्सिमम सैलरी जो होता है उसके बारे में ना सोचें। हम उसको उसी टर्म में बताएं कि हम पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद एवरेज सैलरी क्या होगा। 3 वर्ड है, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी। हमने एक बता रहे हैं आपको एवरेज सैलरी क्या होता है। एवरेज सैलरी उसको बोलते हैं जो कम से कम हम वो चीज़ मिलेगा। हमें दिमाग में वो होना चाहिए कि हमें कम से कम मिलेगा, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, या हम ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस कर रहे हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं तो हमारा सैलरी बढ़ेगा। लेकिन हम एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि मिनिमम सैलरी इतना मिलेगा या मैक्सिमम सैलरी इतना मिलेगा, उसको बोलने से बदले हमें ये बोलना चाहिए कि एवरेज सैलरी क्या है। एवरेज मतलब वो सबके लिए लागू होता है, चाहे वो एक्सपीरियंस हो चाहे एक्सपीरियंस ना हो। जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कैरियर तो हम ये बोले कि एवरेज सैलरी क्या है। तो ये जो टर्म्स है मिनिमम सैलरी या मैक्सिमम सैलरी, उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान ना दें या उस बातों पे हम अपना माइंड को डाइवर्ट ना करें। और हमें ये ध्यान रखें कि इसमें हम करेंगे कोर्स तो हम एवरेज सैलरी जो हो क्या मिलेगा। एवरेज सैलरी इसमें 8 से 15 हज़ार तक स्टार्टिंग में मिलेगा। 8 से 15 जो एवरेज सैलरी बोल रहे हैं, तो ये नहीं कि उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, ज़्यादा भी मिलेगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो है एवरेज सैलरी। कम से कम हमें इतना सैलरी मिलेगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बोल रहा है कि मैक्सिमम 50,000 मिलेगा, तो वो 50,000 किसी एक को मिल सकता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो सारे के लिए लागू होगा। हम जब कोई वीडियो में आपको कोई बात बता रहे हैं या कोई जानकारी दे रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स को हम ध्यान में रखते बोलते हैं कि इसमें एवरेज सैलरी हम बोले। एवरेज सैलरी है 8 से 15 हज़ार सैलरी जो पर मंथ हमें मिलेगा। 8 से 15 हज़ार भी जो है सैलरी अच्छा होता है। एक्सपीरियंस बेसिस पे हमारा सैलरी बढ़ता है। तो हम इसी बात पे माइंड को डाइवर्ट बिल्कुल ना करें कि वो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम सैलरी इतना मिलेगा या मिनिमम सैलरी इतना मिलेगा इसलिए हमें कोर्स को नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो हमारा दिमाग में होना चाहिए, कोई भी बोल रहा है सैलरी के बारे में तो हमें क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमें एवरेज सैलरी क्या मिलेगा। एवरेज मतलब मैं बोला कि मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय हम जब 2 कर देते हैं, या एवरेज ज़्यादातर लोगों को क्या मिलता है उसको बोलते हैं एवरेज सैलरी। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कोई भी कोर्स हम कर रहे हैं तो उसमें एवरेज सैलरी क्या होता है। तो आगे से हम दिमाग को डाइवर्ट ना करें। हम चाहते हैं कि जो हर स्टूडेंट्स जो है वो जानकारी उसको मिले और वो पढ़े लिखे में काउंट हो, उनको कोई लोग गुमराह ना कर पाए। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव में आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई भी बोले कि मैक्सिमम सैलरी इतना मिलता है या मिनिमम सैलरी इतने में, तो उस सारी चीज़ कोई भी लेना देना नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि इस फील्ड में एवरेज सैलरी क्या होता है और एवरेज सैलरी को ही मान के हम आगे बढ़ना है। एवरेज सैलरी जो होता है वो 8 से 15 हज़ार होता है। तो एवरेज सैलरी के बेसिस पे ही हमें आगे जो है ग्रोथ को देखेंगे। और ग्रोथ अच्छा है तो जहाँ पर एवरेज सैलरी 8 से 15 हज़ार है पर मंथ है, तो ज़रूर है कि हम जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे हम एक्सपर्टाइज बनते जाएंगे तो हमारा सैलरी उतना ही बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आप सैलरी के बारे में ध्यान इतना ना दें जितना हमें स्कोप के बारे में ध्यान दें और पढ़ाई के बारे में ध्यान दें।
और एवरेज सैलरी के मान के चले कि हमें 8 से 15,000 मिलेगा। तो पैरामेडिकल एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर स्कोप ही स्कोप है। हेल्थ सेक्टर जो है सबसे ग्रोथ जो है कोई भी फील्ड में हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा है। आज का वीडियो में इतना ही, फिर एक वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।